दिया। डीसी के पास गई तो आज तक कंप्लेंट का 2 साल से पता ही नहीं है। अब एनजीओ में रह रहे तो एनजीओ में पुलिस ने आके धिक्कारा। क्या जैसी कि हम बुढ़ापे में कंप्लेंट फाड़ दी। क्या बुढ़ापा है हमारा? कंपनसेशन क्या बुढ़ों का करेंगे? क्या प्रशासन करेगा? क्या ये करेंगे? आज कंप्लेंट लेके आए, क्या करा हमारा? आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा चैनल हैप्पीनेस इंडिया में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कमिश्नर ऑफिस के बाहर और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं कुछ जनता। आइए जानेंगे इनकी क्या कुछ फरियाद लेके यहाँ आए हैं कमिश्नर ऑफिस के आगे। तो भाई साहब आपका शुभ नाम? संजीव डबास। आप ये फरियाद लेके आए हैं, किस चीज़ की फरियाद है ये? बीते कुछ दिनों से 1 मार्च से हमारे यहाँ पे संस्था पे कुछ गुंडों के द्वारा सीसीटीवी कैमरे फोड़े गए, जिसकी रिकॉर्डिंग है। हमने उसी टाइम पे 112 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस को बुलाया, पुलिस सहायता पे पहुंची, मौके पे कुछ सोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट डे सुबह फिर से कुछ असामाजिक तत्व आए, वहाँ पे उन्होंने हमारा फ्लैक्स फाड़ा गया, उनके द्वारा फ्लैक्स फाड़ के तोड़ फोड़ करी। बच्चे जो पढ़ने आते बच्चों को पीटा गया, उनको घुसने नहीं दिया अंदर स्कूल में। जहाँ बच्चे पढ़ते वहाँ पे कुछ सामान डाल दिया और बहुत बुरे तरीके से व्यवहार किया सबके साथ। फ्लैक्स फाड़े, हमें अंदर धमकी दी, मारने की धमकी दी। फिर हमने उसकी रिटर्न में कंप्लेंट करी 3, जो एक मैंने अपने संस्था की तरफ से करी, एक आंटी जिसके साथ 2 बार हुआ था और एक लेडीज़ ने की जिसके बच्चों को पीटा गया और जिस लेडीज़ को साथ धक्का मुक्की हुई और उसके साथ बुरा तरीका से व्यवहार हुआ, उसके साथ जो भी हुआ उन्होंने अपनी रिटर्न में कंप्लेंट दी। तो उसके ऊपर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। हमारे को लगातार कुछ गुंडों के द्वारा प्रेशराइज किया जा रहा था, बार बार बोला जा रहा था, कुछ तोड़ फोड़ की कर रहे थे, धमकी दे रहे थे कि खाली करो, बुजुर्गों को परेशान कर रहे थे। तब हमने डीसीपी दीपक सारंग जी से मिले, जो वेस्ट जोन का एरिया लगता है। उन्होंने वहाँ पे एसएचओ साहब को मौके पे उनको फ़ोन किया और बोला कि इनकी समाधान कराओ। और हमें बाद में पता चला कि वो हरकत जो है, वो जो मकान मालिक है उसकी घरवाली जो दिशवंती देवी वो करवा रही थी। उसने वो किस सदस्य से करा रही थी हमें अभी तक पता नहीं चला है। तो बाद में जब उसने फ़ोन किया कि इनको एटलीस्ट कम से कम 1 महीने का टाइम दो खाली करने का, और इनका वो सब समाधान, इनका जो इनके संस्था पे तोड़फोड़ हुई है उसके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई करो। लेकिन जब हम एसएचओ साहब से मिलने गए तो मैं अकेला गया, वहाँ पे मेरा फ़ोन बाहर जब्त कर लिया और एसएचओ साहब ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी करी, मेरे से अभद्र भाषा में वो किया। क्या बदसलूकी की यहाँ के एसएचओ साहब ने? यहाँ के एसएचओ सेक्टर 9A का थाना जिसका नाम मनोज कुमार है, उसने मेरे साथ बदतमीजी है कि मेरे को इसको बोला कि इसको हिरासत में लो। मुझे शाम तक वहाँ पे हिरासत में किया, मेरे को मारा पीटी की गई मेरे साथ और मेरे को ये बोला कि तेरे और तेरे बुजुर्गों को अंदर कर दूंगा, तेरे बुजुर्गों को वहाँ से घसीटता हुआ लेके आऊँगा, तेरा सामान सारा फेंक के मारूंगा। मैं कहा जी ऐसा क्यों करोगे, मेरे किस जुर्म में मेरे बुजुर्गों को अंदर करोगे? तो उसने बोला कि तेरे और तेरे बुजुर्गों को ज़िंदगी भर कोर्ट में थाने में चक्कर काटने पड़ेंगे, ऐसे मुकदमे लगा दूंगा। चुपचाप 1 दिन 2 दिन के अंदर, आज ही के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा कल के अंदर सारा मुझे संस्था खाली चाहिए। उसने मेरे ऊपर प्रेशराइज किया, दबाव बनाया और ज़बरदस्ती से मेरे से लिखवा लिया कि 2 दिन के अंदर मैं संस्था खाली कर दूंगा। तो एसएचओ साहब हमारी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, उसी की हमने शिकायत यहाँ पे देने आई कि जो हमने कंप्लेंट दी है उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं की। और मैं एसएचओ साहब से आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, किस जुर्म में मेरे को वहाँ पर हिरासत में लिया, क्या जुर्म था? अगर मेरे खिलाफ अगर किसी ने कोई शिकायत दी थी तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था, मैं अपनी खुद शिकायत देने गया था, तब उसने मेरे को वहाँ पर हिरासत में लिया। अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत थी तो मुझे फ़ोन किया होता, मुझे बुलाया होता, हाँ मेरे खिलाफ, लेकिन उन्होंने कुछ मुझे बताया नहीं। लेकिन बिना पूछे ताजे मुझे वहाँ पर हिरासत में ले लिया और मेरे पर प्रेशराइज करा, सही बुजुर्गों को हिरासत में लेने की बात कर रहा है। तो मैं अब वहाँ पे डर का इतना माहौल बन गया कि मैं बुजुर्गों और बच्चों को लेकर वहाँ से संस्था से निकल के आ चुका हूँ। मेरा सामान सारा वहीं पर ही रखा है, मैं छोड़ के आ चुका हूँ। मैं बुजुर्गों को लेकर यहाँ पे आ गया क्योंकि मुझे डर है कि वो एसएचओ दोबारा से कोई हरकत ना करवा दे। और अब आज के बाद अब के बाद मेरे साथ या हमारे किसी बुजुर्गों के साथ, हमारे किसी बच्चों के साथ अगर कोई भी अनहोनी होती है उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ एसएचओ साहब मनोज कुमार ही होंगे, क्योंकि उनकी सहज से ही ये सारा काम हो रहा है। मैं आप सबके साथ से पूछना चाहूँगा ऐसा क्यों कर रहे हैं? माता जी आप बताएं क्या अत्याचार आपके ऊपर बीता, वहाँ पे क्या कुछ हुआ? मैं अंदर आ रही थी अपने पति विकलांग को लेके, चल नहीं सकते थे, उनको लेके कह रहे अंदर क्यों जा रहे हो? मैंने कहा अंदर लेके जाऊंगी। फिर अंदर बैठे तो कह रहा बाहर निकलो। मैंने कहा हम बाहर नहीं, कह रहा बाहर फेंक देंगे। ये किसने कहा? उनके जो गुंडे आए हुए थे, 35 लोग आए हुए थे,
35 लोग से। हाँ जी। जिनकी हमारे पास हमारे- CCTV है, हमारे उन सब सारे कार्यक्रम की हमारे पास CCTV फुटेज भी है। हम आप मीडिया के सामने उसको उजागर करूंगा, ये कंप्लेंट भी आपके सामने उजागर कर सकता हूं मैं। और जो सारी CCTV है वो सारी की सारी CCTV आपके सामने मैं पेश करूंगा। अभी मैं सोशल मीडिया पर भी डालूंगा और आपके चैनल को भी दूंगा। आप भी इसको सब जगह शेयर करो और पूछो उनसे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। CCTV होने के बावजूद भी वो एक ही बंदा जब कैमरे तोड़ रहा है उसकी शिकायत दे दी, उसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी? वो कंप्लेंट करने के बाद वो दोबारा से हरकत करने पहुंच गया, दोबारा से मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो उसको प्रशासन का कोई खतरा ही नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा तो उससे मिला हुआ है, तभी उसकी साहस से वो इतनी हिम्मत कर पा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो अपने पैरों के सहारे चल भी नहीं पा रहे हैं। उन्हें 2 लोगों ने सहारा दिया हुआ है और उन्हें अपने घर से अपने NGO से निकाला गया है। पुलिस की मनमानी है। हम बच्चों ने हमें निकाल दिया घर से, इन्होंने संभाला। आज पुलिस हमारे साथ नहीं दे रही तो कहाँ जाए बताओ, कहाँ मरे? कहीं ठिकाना दिया गवर्नमेंट ने हमें? कहीं प्रशासन दिया हमारा ठिकाना? बुजुर्गों का क्या हाल करेंगे ये बताओ हमें। घरों से निकलवा घरों से मिट्टी घरों खराब से निकालते हैं, घरों के बदले घर दे या NGO में रह रहे हैं तो ढंग से तो क्या करे बताओ? क्या मिट्टी खराब कर रही है प्रशासन हमारा? पुलिस भी साथ नहीं देती। पहले बच्चों की कंप्लेंट देने गई, पुलिस ने धुकार दिया। आज इनकी कंप्लेंट देने गए तो धुकार दिया। कहाँ जाए बताओ? फेंक दो, हम लोगों को मार दे, जिंदा गाड़ दे हमें। ऐसे जीने से तो ये कुछ जिंदगी है हम लोगों की? क्या करें? कहाँ दर दर की ठोकरें खाएं? एक को तो बांट रही है और गवर्नमेंट भर भर के दे रही है, एक को रोड पे फेंक रही है भूखा। कईयों के पास 10-10 मकान है, कईयों के रहने के लिए कोई जगह नहीं, खाने के लिए रोटी भी नहीं है। क्या बात, 2-2.5 हज़ार में पेंशन में क्या करेंगे? हमारी तो पेंशन भी नहीं लगी अभी तक। ऐसा गैंग ग्रुप का शिकार किस बनाया काम की हमारी? ऐसा प्रशासन किस काम का? ऐसी पुलिस किस काम की? जो बच्चों को भी नहीं समझा पाई, बच्चों को समझाने गए तो पुलिस वाले धुकार दिया। DC के पास गई तो आज तक कंप्लेंट का 2 साल से पता ही नहीं है। अब NGO में रह रहे तो NGO में पुलिस ने आके धिक्कारा। क्या जिंदगी है हम बुढ़ापे में? कंप्लेंट फाड़ दी। क्या बुढ़ापा है हमारा? हाँ, मेरे को जो कंपनसेशन मिला क्या बुढ़ों का करेंगे? क्या प्रशासन करेगा? क्या ये करेंगे? आज कंप्लेंट लेके आए, क्या करा हमारा? ऐसे तो मर जाना अच्छा हम लोगों का गाड़ियों के नीचे।